Good morning students. Class 8th subject English reader part C. Read the lines given below, answer the question that follow. As soon as we saw it we wanted to live there. क्या बोला है इसमें? जैसा कि हमने इसे देखा वह वहाँ रहना चाहते हैं. Who does and we and it refer to in the above line में इसको इस सभी लाइनों में किसको रेफ़र किया गया है, किसके बारे में कहा गया है? We refer to the Dural family, इसमें ड्यूरल फैमिली के बारे में बताया गया है. एंड इट रेफर टू द स्ट्रॉबेरी पिंक विला, और किसको रेफ़र किया गया है? स्ट्रॉबेरी पिंक विला को. What did it seem to be doing standing there? मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है. द स्ट्रॉबेरी पिंक विला सीम्स टू बी स्टैंडिंग देयर, स्ट्रॉबेरी पिंक विला जो है वहाँ पर खड़ा है. एज इफ इट हैड बिन वेटिंग फॉर द फैमिली टू कम एंड लिव इन इट, मानो वह परिवार के आने और उसमें रहने की प्रतीक्षा कर रहा हो. वाई डिड दे वॉन्ट टू लिव देयर, वो वहाँ क्यों रहना चाहते थे? दे वॉन्टेड टू लिव देयर बिकॉज दे फेल्ट एट होम एट द प्लेस, वे वहाँ रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें उस जगह पर घर जैसा महसूस होता था. लैरी सैड इट डिड नॉट साउंड लाइक प्रैक्टिस बट मोर लाइक द इंडियन म्यूटिनी. टू whom did Larry say this word? Larry said this word to his brother Leslie. लैरी ने ये सब शब्द किसको कहे? अपने भाई लेस्ली को. नेक्स्ट देखिए, what did the not sound like practice? Explain the simile. इसमें क्या बताया है? यह जो है लैरी ने कहा यह अभ्यास की तरह नहीं बल्कि भारतीय विद्रोह की तरह लगता है. आगे, लेस्ली वॉज शूटिंग एट एन ओल्ड टीन कैन फ्रॉम द विंडो टू प्रैक्टिस विद हिज रिवॉल्वर्स. लैरी क्या था? अपनी जो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था ओल्ड टीन, पुराने टीन, मतलब जो खिड़की से पुरानी टीन की तरफ. ही कंपेयर द प्रैक्टिस, वह किससे कंपेयर कर रहा था प्रैक्टिस को? विद एन इंडियन म्यूनिटी. इंडियन म्यूनिटी मैंने जो 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह से कंपेयर कर रहा था. एज द गन शूट को वेयर लाउड एंड स्टार्टलिंग, जिसमें बंदूक की गोली जोर से और चौंकाने वाली थी. वाज द प्रॉब्लम रिजॉल्व हाउ, क्या उस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम थी वो हल हो गई थी? कैसे? The problem was resolved when Leslie reluctantly took his tin a little farther from the window. जब लेस्ली अपनी टीन को खिड़की से आगे ले गया. I won't have any criminal talkings to me at abrupt duties. ये सब किसने कहे थे? मेरे पास कोई अपराधी नहीं होगा जो मुझसे बात कर रहा होगा. ये जो है मठाधीश कर्तव्य थे. Who said these words and to whom? Spyro said these words to the custom official क्रिस्टकी. ये शब्द स्पाइरो ने कहे थे जो कस्टम ऑफिसर था क्रिस्टकी को. वाई वर दीज वर्ड्स स्पोकन, ये शब्द क्यों बोले गए थे? क्रिस्टकी वॉज अटेम्प्टिंग टू एग्जामिन द कंटेंट ऑफ ड्यूरल फैमिलीज लगेज. जो क्रिस्टकी है वो क्या कर रहा था? ड्यूरल फैमिली के लगेज, मतलब उसके सामान के बारे में उनके बारे में जानकारी कर रहा था. व्हेन स्पाइरो ट्राइड टू स्टॉप हिम, स्पाइरो ने उसे रोकने की कोशिश की. और फिर उन्होंने क्रिस्टकी सैड दैट इट वाज ड्यूटी टू डू सो. क्रिस्टकी ने कहा कि यह मेरी ड्यूटी है. दिस इज़ वाई स्पाइरो सैड द गिवन वर्ड टू हिम, इसलिए ये शब्द उसने क्रिस्टकी को कहे. वट क्रिमिनल एक्ट वाज द स्पीकर रेफरिंग? स्पाइरो वाज रेफरिंग टू द इलीगल डायनेमिटिंग फिश के बारे में, मछली के बारे में बात कर रहा था. विच क्रिस्टकी वाज वंस फाइंड 12,000 ड्रेचमास. स्पाइरो गतिशील मछली के अभ्यास की बात कर रहा था जिसके लिए क्रिस्टकी को पर एक बार 12,000 ड्रेचमास का जुर्माना लग गया था. स्टूडेंट्स, ये सी पार्ट है, आप राइट करेंगे और लर्न करेंगे. कल मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज सेंड करूँगी. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.